साज, मंगलमय सुख साज। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को निरंतर जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूं। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूं। प्रति समय स्वयं की सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। ज्ञान दीपावली के संबंध में अपनी चर्चा प्रारंभ हो रही है। आत्मा में अनंत गुण है, उन अनंत गुणों में ज्ञान गुण मुख्य गुण है। इसलिए क्योंकि ज्ञान के माध्यम से ही ज्ञान के माध्यम से ही ज्ञान के अतिरिक्त अन्य अनंत गुणों का और ज्ञान के माध्यम से ही सारे जगत का ज्ञान होता है। इसलिए ज्ञान को मुख्य करके ज्ञानियों ने भगवान आत्मा को चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र कहा है। ज्ञान का जो कार्य है वह निरंतर जानना जानना जानना, यह ज्ञान का कार्य है। ज्ञानी को यह निरंतर जागृति है कि इस जानने रूप परिणमन में, जानने रूप कार्य में एक अखंड टिक करके रहने वाला ऐसा जो अखंड ध्रुव, वह जो चैतन्य स्वरूप जो है, बस वह स्वरूप ही मेरा स्वरूप है। उस स्वरूप के बाहर मैं कहीं पर भी नहीं हूं। ज्ञान की जो पर्याय है, पहले समय की ज्ञान की पर्याय, उस पर्याय का व्यय होने पर उसी समय नई ज्ञान पर्याय का उत्पाद हुआ। जो ज्ञान पर्याय नई उत्पन्न हुई, उसका एक समय के लिए अस्तित्व रहा। अगले समय उस पर्याय का व्यय हुआ। जब अगले समय उस पर्याय का व्यय हुआ, तब नई पर्याय का उत्पाद हुआ। फिर जो पर्याय उत्पन्न हुई वह एक समय के लिए टिकी, अगले समय उस पर्याय का व्यय हुआ और नई पर्याय का उत्पाद हुआ। ऐसा जो उत्पाद व्यय और उत्पाद व्यय ऐसा कार्य जो निरंतर प्रति समय होता है, उस उत्पाद व्यय में ये दोनों के बीच में खंड नहीं है। पहले समय और दूसरे समय और तीसरे समय, इनके बीच में खंड नहीं है। इनके
के बीच में, उन उत्पाद और व्यय के बीच में रहने वाला जो ये ध्रुव अखंड चैतन्यपना है, बस वो चैतन्यपना अनादि अनंत है और वही मेरा वास्तविक जीवन है। हमने आज तक अंधेरे में जीवन को जिया है। हमारे जीवन में आज तक ऐसा सम्यक ज्ञान का प्रकाश प्रकाशित नहीं हुआ है और इसलिए आज हमने इस विषय पर चर्चा करना उचित समझा। ज्ञान दीपावली। हम मानते हैं कि ये जो जीवन है वो जीवन के दो छोर है। एक छोर ऐसा है जो जिसे हम जन्म कहते हैं, दूसरा छोर जिसे हम मृत्यु कहते हैं। और आज तक हम ये मानते आए हैं कि इन दो छोरों के बीच में जो है वह जीवन है। जन्म और मृत्यु, इन दोनों को जो जोड़ने वाली रेखा है, उस रेखा का नाम जीवन रेखा है। यह हम सबने सुना है कि एक जन्म जो कि बिंदु है, मृत्यु वह बिंदु है, और दो बिंदु को जो जोड़ने वाली है उसका नाम रेखा है। तो जन्म और मरण को जो जोड़ने वाली है वो जीवन रेखा है। हम मानते हैं कि हमारे जीवन में शुरुआत का जो छोर है वो जन्म है, अंतिम जो छोर है वो मृत्यु है। जीवन जन्म और मृत्यु के बीच में नहीं है। अज्ञानता के कारण हमें यह भासित होता है। जब ज्ञान का प्रकाश प्रकट होता है, ज्ञान प्रकाशित होता है, तब हम पाते हैं कि जन्म और मृत्यु के बीच में जीवन नहीं, परंतु जो जीवन है उस जीवन के बीच में अनंत जन्म और अनंत मृत्यु घटित हुए हैं। और अनंत जन्म और अनंत मृत्यु घटित होंगे। जो मेरा जीवन है उस जीवन के बीच में अनंत जन्म और अनंत मृत्यु घटित हुए हैं और अनंत जन्म मरण घटित होंगे। और तब तक जन्म मरण घटित होंगे जब तक मैं उस विराट जीवन को, उस चैतन्य जीवन को मैं पहचानता नहीं, जानता नहीं और उसमें अपनापन स्थापित करता नहीं। और इसलिए ज्ञानी को यह जागृति रहती है कि जो ज्ञान का अनादि अनंत ऐसा जो अखंड चैतन्य जीवन है, उस जीवन में ज्ञान के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। सगे संबंधी ये तो अत्यंत दूर, उनके प्रति होने वाला जो राग और द्वेष का जो भाव है, वो राग और द्वेष का भाव भी उस अनंत चैतन्य जीवन में कहीं पर भी नहीं है। दोनों के बीच में आज तक कभी भी संपर्क हुआ नहीं है। अज्ञानी जो ये शिकायत करता है कि राग और द्वेष के भाव से मैं परेशान हूं, मैं का मतलब है मात्र चैतन्यपना, मात्र ज्ञान। ज्ञान रस से परिपूर्ण है, वही चैतन्य तत्व है और वही मैं हूं। इसलिए जब भी मैं शब्द का प्रयोग करें तब अंतर में जागृति रहे कि मैं का अर्थ है ज्ञान रस से परिपूर्ण ज्ञान का घन पिंड, वह तत्व, बस वही मैं। और जब कहे कि मैं यहां हूं, मैं वहां जाऊंगा, तब ये जागृति रहे कि वो ज्ञान से भरपूर असंख्य प्रदेशों में जहां ज्ञान भरा है, ऐसा ज्ञान से भरपूर जो चैतन्य तत्व है, जो अभी यहां है और बाद में फिर कहीं जाएगा, ऐसा कैसे हो सकता है? चैतन्य तत्व जहां है वहां अपने में है, वो अभी है तब भी अपने में है, जहां होगा वहां अपने में होगा, क्योंकि ज्ञान की सत्ता के बाहर, ज्ञान प्रदेशों के बाहर उसकी कहीं सत्ता ही नहीं है। ऐसी जागृति ज्ञानी को प्रति समय बनी रहती है। कोई मेरा क्या बिगाड़ेगा,
मेरा कहते ही वो ज्ञान अंतर में, स्मृति में, जागृति में वो ज्ञान ही आता है। वो जो ज्ञान का घन पिंड है, उस ज्ञान के घन पिंड का कोई क्या बिगाड़ेगा। यदि किसी ने इस शरीर का घात किया, इस शरीर को काटा, तो ज्ञान ने जाना कि शरीर कट रहा है, ज्ञान का घात नहीं हुआ। यदि ज्ञान का घात हो जाता तो ये शरीर कट रहा है, उसे जानता कौन? वो जो जानने वाला है कि ये शरीर कट रहा है, उसका अर्थ ये कि भले शरीर का घात हो रहा है परंतु ज्ञान का घात नहीं हो रहा है, ज्ञान टिका हुआ है। और जो ज्ञान है वही मैं हूं और वही मेरा है, इसलिए कोई मेरा क्या बिगाड़ेगा। वो ज्ञान की सत्ता वहां मौजूद है, ज्ञान का घात कोई नहीं कर सका, क्योंकि शरीर कट रहा है, उसे जानने वाला ज्ञान वहां मौजूद है, इसलिए मेरा किसी ने कुछ नहीं बिगाड़ा। ज्ञान का प्रति समय ऐसा अपनापन, ज्ञानियों को निरंतर ऐसा अपनापन रहता है कि ज्ञान की सत्ता के बाहर कहीं पर भी मेरी सत्ता नहीं है। और इसलिए प्रकाश यदि ये कहे कि मुझे अंधेरा परेशान करता है, तो अंधेरा कहेगा कि मैंने प्रकाश को देखा ही नहीं है, मैंने प्रकाश को आज तक जाना नहीं है, मेरी प्रकाश के साथ में आज तक मुलाकात हुई नहीं है, मैं कैसे प्रकाश का कुछ बिगाड़ूंगा। ज्ञान जो है वो ज्ञान को प्रकाश की और अज्ञान को अंधकार की उपमा दी है। और जो रागादि भाव स्वयं अज्ञानमयी है, रागादि भाव ये कहते हैं कि अज्ञानी तुम मुझे बदनाम करता है कि ये राग मुझे परेशान करता है, मगर तू तो ज्ञान प्रकाश से परिपूर्ण है और तेरे साथ मेरी आज तक कभी मुलाकात ही नहीं हुई, मैं तुझे परेशान करने आया कहां। तू ज्ञान मात्र है और मैं आज तक तेरा कुछ बिगाड़ने नहीं आया, मैंने आज तक तुझे देखा नहीं और तू मेरे पास नहीं आया। प्रकाश कभी अंधेरे के पास जाता नहीं, अंधेरा कभी प्रकाश के पास जाता नहीं। श्रद्धा में ऐसा टंकोत्कीर्ण हो जाना कि ज्ञान की सत्ता के बाहर कहीं मेरी सत्ता नहीं है, ऐसी जो ज्ञान की अनुभूति, और तब सहज ही अतीन्द्रिय आनंद प्रकट होता है। कैसे प्रकट होता है? क्योंकि जब तक ये श्रद्धा में माना था मैं हूं ज्ञान मात्र और रागादि विकल्प जो है वो यहां है ही नहीं, अब तक ये माना था कि ये रागादि विकल्प मेरे में है, ये रागादि विकल्प मेरे हैं, ऐसा जब तक ये माना था तब तक दुख का अनुभव होता था। जब ये जाना कि यहां चैतन्य तत्व है जहां राग का विकल्प है ही नहीं, तो राग था वहां दुख था, राग और दुख और ज्ञान और सुख, तो राग था वहां दुख था। जब ये अनुभव किया कि यहां राग है ही नहीं, तब ये भी अनुभव में आया कि दुख भी यहां नहीं है, तब स्वयं को सुख स्वरूप अनुभव हुआ और अतीन्द्रिय आह्लाद स्वरूप ऐसे सुख का सहज ही प्रकट होना हुआ। प्रति समय यह जागृति रहे, यही जागृति रहे। स्वभाव का ऐसा जोर, द्रव्य स्वभाव का ऐसा जोर, उस द्रव्य स्वभाव के जोर के बल पर ही ज्ञान की दीपावली मनाई जाती है। ज्ञान का दीपक जो प्रकट है, उस ज्ञान के दीपक की अनुभूति, उसके समीप जाकर के ज्ञान की अनुभूति, समीप जाकर अनुभूति का अर्थ यह है द्रव्य जो है वो द्रव्य और पर्याय इन दोनों का अभेद हो जाना। हम दीपावली मनाते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, हम अपने घर के बाहर 2 दीपक जलाते हैं और दीपक जला करके रख देते हैं। हम दीपावली को दीपक जला करके मनाते हैं। वो दीपक का जलाना वो इस बात का प्रतीक था कि
एक दीपक जो प्रकट है और दूसरा दीपक जो प्रकट नहीं है। जो दीपक प्रकट नहीं है वो प्रकट दीपक के संपर्क में जाता है तो वो भी प्रकट हो जाता है। ज्ञानी का जो ज्ञान का दीपक प्रकट है और अज्ञानी का ज्ञान का दीपक अभी प्रकट नहीं है, जो पर्याय में अभी अज्ञानी है। जब अज्ञानी ज्ञानी के संपर्क में जाता है तो अज्ञानी का भी ज्ञान का जो दीपक है वो प्रकट होता है और इसी का नाम सत्संग है। और गहराई में जाए, यदि दो दीपक के बीच में यदि फासला रहेगा, ये दीपक प्रकट है और ये दीपक नहीं प्रकट है, और दोनों दीपक के बीच में यदि थोड़ा सा भी फासला है तो ये दीपक प्रकट नहीं होगा। इतनी भी थोड़ी सी भी दूरी न रहे, इतना निकट होकर के संपर्क में आए तब ये दीपक प्रकट होता है। यदि ज्ञानी के संपर्क में आए और थोड़ा भी फासला रहा तब वह अनुभव और वह आनंद अंतर में प्रकट नहीं हो पाएगा जो ज्ञानियों को प्रकट हुआ है। और गहराई से देखे तो दीपक का जो प्रकट होना, आज तक हमने ये सुना है कि ज्ञानी का जो दीपक प्रकट है, अज्ञानी का दीपक प्रकट नहीं है। आप लोगों ने ये सुना होगा, दीपावली के दिन महावीर भगवान का निर्वाण हुआ था और उसी दिन गौतम स्वामी को केवल ज्ञान प्रकट हुआ था। गौतम स्वामी का ज्ञान का दीपक केवल ज्ञान के रूप में प्रकट हुआ। 30 वर्ष तक महावीर भगवान के केवल ज्ञान के दीपक के संपर्क में रह करके गौतम स्वामी का दीपक भी प्रज्वलित हुआ। उस दिन को हम दीपावली के नाम से मनाते हैं, मगर महावीर भगवान का दीपक और गौतम स्वामी का दीपक ये दोनों संपर्क में आए। हम घर के बाहर जो दो दीपक रखते हैं दोनों छोर पर, वो इस बात का प्रतीक है महावीर भगवान और गौतम स्वामी का, कि जैसे दीपक के संपर्क में आकर के ये दीपक प्रकट हुआ, ऐसे ही हमारा ज्ञान का दीपक भी उन ज्ञानियों के संपर्क में आकर के भी प्रकट हो। गहराई से देखें तो बात और कुछ है। गहराई से देखें तो ये जो द्रव्य है, द्रव्य त्रिकाल प्रकट है। द्रव्य का जो दीपक है वो त्रिकाल प्रकट है और पर्याय का दीपक अभी प्रकट हुआ नहीं है। पर्याय में सम्यक ज्ञान का दीपक प्रकट नहीं हुआ। जब पर्याय उस प्रकट ऐसे द्रव्य के दीपक के संपर्क में जाती है तब पर्याय का दीपक भी प्रकट होता है और उस समय दीपावली मनाई। क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि थोड़ा सा भी फासला नहीं रहना चाहिए। यदि गौतम स्वामी का दीपक महावीर भगवान के दीपक के संपर्क में जाएगा, एक आत्मा यदि दूसरे आत्मा के संपर्क में जाएगा तो भी इतना फासला तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि दो द्रव्य कभी अभेद नहीं हो सकते। परंतु पर्याय द्रव्य के साथ अभेद हो सकती है और इसलिए ये दो दीपक का जो दृष्टांत है वो महावीर भगवान और गौतम स्वामी से भी पार है। वो द्रव्य और पर्याय के लिए है कि द्रव्य का जो दीपक प्रकट है और पर्याय में प्रकट नहीं है। पर्याय जब द्रव्य की ओर ऐसे ढलती है, द्रव्य में ऐसे अभेद होती है, द्रव्य में ऐसे तन्मय होती है, तब पर्याय का दीपक भी प्रकट होता है। तब वास्तव में दीपावली मनाई, तब पर्याय में सम्यक ज्ञान का दीपक प्रकट हुआ। महावीर भगवान